प्रणाम। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हमने गुरु मंत्रों की एक श्रृंखला शुरू की हुई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपको 10 गुरु मंत्र दे दिए हैं। हमारा पहला गुरु मंत्र था, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हमारा दूसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा। हमारा तीसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करूंगा। हमारा चौथा गुरु मंत्र था, आज मैं कोई भी एक काम सोचूंगा और उसे पूरा करूंगा। हमारा पांचवा गुरु मंत्र था, आज से मैं नकारात्मक विचारों को छोड़ दूंगा। हमारा छठा गुरु मंत्र था, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा सातवां गुरु मंत्र था, आज से मैं सिर्फ संतुलित आहार ही खाऊंगा। हमारा आठवां गुरु मंत्र था, आज से मैं सूरज को जल अर्पित करूंगा। हमारा नौवां गुरु मंत्र था, आज मैंने कौन सी गलती की है जिसे मैं दोबारा नहीं करूंगा। हमारा 10वां गुरु मंत्र था, आज से मैं अच्छी संगत में बैठना शुरू करूंगा। तो चलिए हम आज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप अपने प्रातःकाल के नित्य कार्यकलाप करने के बाद ध्यान की मुद्रा में एकांत में बैठ जाइए। फिर ओम का जाप शुरू कर दीजिए। ओम के जाप के दौरान आपको इस प्राणवाहिनी ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ ले जाना है और फिर ओम के जाप के नाम के साथ साथ आपको इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ना है। इस प्रक्रिया को आपको 5 मिनट तक दोहराना है। श्वास को अंदर ले जाना है और श्वास को बाहर छोड़ना है, लेकिन बाहर छोड़ते समय ओम का नाम रटना है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आपको अनुलोम विलोम की प्रक्रिया दोहरानी है। अनुलोम विलोम में आपको एक नासिका के द्वारा श्वास को अंदर ले जाना है और दूसरी नासिका के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना है। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। आप इसे भी 5 मिनट में पूरा करने के बाद में कपालभाति शुरू कर दीजिए। कपालभाति में 2 4 6 की प्रक्रिया होगी। 2 सेकंड में आपको सांस को अंदर लेना है, 4 सेकंड तक श्वास को रोक कर रखना है और 6 सेकंड में श्वास को धक्के के साथ बाहर की तरफ धकेलना है। और इस प्रक्रिया को भी 5 मिनट में पूरा कर देना है। इसके बाद आपको श्वास को रोकना है, चाहे 30 सेकंड के लिए, फिर 40 50 जितना भी संभव हो। आपको धीरे धीरे ये आदत डेवलप करनी है। शुरू में आपसे 20 सेकंड ही रुकेगा सांस, फिर 30 40 50 होते होते आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्रम में आप इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक दोहराइए। दोहराने के बाद अब समय हो गया है ब्रह्म मुहूर्त का। आप अपनी डायरी और पेन के पास पहुंच जाइए। आप लोगों ने अपना लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर रखा है। आप अपने लक्ष्य को लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने लक्ष्य को लिखते समय ऐसा नहीं कि जल्दी से लिख दें, आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम लेना है। आप पहली लाइन को लिखें, उसका फोटो अपने दिमाग में बनाएं और 20 से 30 सेकंड का वीडियो भी अपने माइंड में सेट करके रखें। आप उस लाइन को लिखें, फोटो दिमाग में है, उसका वीडियो चल रहा है, उसके बाद फिर अगली लाइन लिखें। इस तरह से आपको जल्दी नहीं करनी, कम से कम 10 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी करनी है। अब जिनका सपना राइटर बनने का है, लेखक, लेखिका, उपन्यासकार या फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का है, उनको क्या लिखना है
वो लिखिए। आज मैं एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया हूं। मेरी बहुत सी किताबें पब्लिश हो चुकी है और मुझे सम्मान के साथ स्टेज पर बुलाया गया है। लोग तालियों से मेरा स्वागत कर रहे हैं। मेरी किताब को पढ़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लेखक या लेखिका होती है, उनके मन में अजीबोगरीब भाव होते हैं। वो अपने आसपास की प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वह अपने आसपास जो जानवर होते थे, उनके ऊपर अपना लेख लिखती थी, अपनी कहानी लिखती थी। उसके पास एक बार एक गाय थी, तो गाय को उस ग्वाले ने किस प्रकार से सुई मिलाकर खिला दी गई थी और वो गाय किस तरह से मरी थी। उसका बछड़ा किस प्रकार से अपनी माँ को देखकर इधर उधर फुदक रहा था। और फिर उस गाय, गोरा नाम था उस गाय का, उस गाय ने अंतिम समय में महादेवी वर्मा के कंधे पर सर रखकर अपने आखिरी सांस ली थी। लेखक और लेखिका का जो मन होता है बड़ा ही भावुक होता है। उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है लिखने की कि अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से वो लोग महसूस करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। ये तो लेखक लेखिका की बात होगी। कुछ लोग जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी की आवश्यकता होती है। फिल्म में किरदार कैसे कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से संगीत होगा, तो वो सब चीज का फिल्मांकन करते हैं। किस प्रकार से इस फिल्म का अंत होगा, वो सब चीजें वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। आसपास के माहौल से देखते हैं किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उसमें क्या क्या डलना चाहिए, किस प्रकार से जो विलियन होगा वो किस प्रकार का होगा, वो सब चीजों का ध्यान रखते हैं। आसपास की सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर फोकस करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी आपने काफी कुछ सुन रखा, उपन्यासकार हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैनेंद्र कुमार है, मैं कौन, अपने आप को जानने का जो, ठीक है ना, वो जो कवि होंगे वो भी इसी कैटेगरी में आ गए। कवि अपनी कविताएं लिखते हैं, ठीक है, लेखक अपने लेख लिखते हैं। नागार्जुन की गुलाबी चूड़ियां। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कवि कविताएं लिखते हैं, लेखक लेख लिखते हैं, फिल्मकार अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। इस प्रकार से जो आसपास माहौल होता है उन्हीं को देख करके वो ये सब काम करते हैं। उनके मन में बहुत सारी भावना होती है, वो संजो देते हैं, अपनी भावना में पूरी की पूरी कहानी को संजो देते हैं वो। तो अच्छा होता है, ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है। रॉयल्टी मिलती है। अगर आपकी बुक पब्लिश होती है तो आपको एक बहुत अच्छी रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो कि कंटिन्यू मिलती ही रहती है। इतना ही। अब हम गुरु मंत्र की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज का हमारा गुरु मंत्र नंबर 11। आज का हमारा गुरु मंत्र है, आज से मैं चिंता करना बंद कर दूंगा, या आज से मैं चिंता करना बंद कर दूंगी। इंसान के वश में हर कार्य नहीं होते हैं। कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इंसान के वश में नहीं होते हैं, लेकिन उनके ना होने की वजह से दिमाग में एक प्रकार का जो डर बैठ जाता है, उसे ही हम लोग चिंता बोलते हैं। वो दिन प्रतिदिन व्यक्ति को सताए जाता है, परेशान करता है, तंग करता है। तो इसको दूर करने का एक सिंपल और आसान सा तरीका ये है कि अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखें। अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो चिंता आपके करीब भी नहीं आएगी। व्यस्त रखने से मतलब है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आप ऑफिशियल काम करते हैं तो आप अपने आप को काम में इतना उलझा कर रखिए ताकि उस चीज के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। अगर आप एक गृहिणी हैं तो भी आप घर के और भी काम कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई का काम होता है तो आप उसमें थोड़े से व्यस्त रहिए। कोई और मेहंदी डिजाइनिंग का काम आता है तो आप उसमें व्यस्त रखिए। अगर आप कुकिंग ज़्यादा अच्छी करती है तो आप कोई नई रेसिपी के अंदर देखिए, रेसिपी को देखिए यूट्यूब पे, फिर बाद में उसको बनाने में लग जाइए।
यानी आप अगर चिंता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका सीधा और सिंपल तरीका यही है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। और आपके फैमिली मेंबर को भी ये सोचना चाहिए, यदि आपको चिंता है तो वो आपको किसी न किसी तरह व्यस्त रखें। यदि आपके बच्चों को पता है कि आप परेशानी में हैं तो बच्चों को चाहिए कि वो आपको उलझा के रखें। जैसे काम से मतलब है, जैसे कैरम बोर्ड लेके बैठ गए कि पापा हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलिए, ठीक है। या फिर और कोई काम है, बाहर कोई और खेल बना दिया कि पापा हमारे साथ ये का खेल खेलो, या चेस का खेल लेके बैठ गए, या छोटे बच्चे हो तो बिजनेस का खेल लेके बैठ गए। उससे क्या होगी, आपका ध्यान है ना वहां से हटकर कहीं और चला जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगी, आप जो चिंता कर रहे हो वो चिंता आप नहीं करोगे। एक और भी तरीका है कि जब चिंता होती है तो आप अपनी जो मन की बात है वो किसी के साथ में शेयर कर लें। अगर आपके आसपास कोई शेयर करने के लिए नहीं है तो आप फोन के जरिए आप अपने सबसे परम मित्र से फोन पर बताकर आप उस बात को थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम अपने जो चिंता होती है अगर वो किसी से शेयर कर लेते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, और मन को ही हल्का करना है, ठीक है। और क्या पता आपका दोस्त आपको कोई सोल्यूशन भी दे दे, ऐसा भी जनरली होता है कि उसका समाधान भी निकल जाता है। यदि आप अपनी प्रॉब्लम अपने मित्र को बताते हैं और क्या पता आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके मित्र के पास हो और वो आपकी प्रॉब्लम का चुटकियों में छुटकारा कर दें, सो इसलिए अपने मन की जो चिंता है वो दूसरों से शेयर कर लेना चाहिए, और खासकर अपने परम मित्रों से। तो वहाँ क्या पता सॉल्यूशन मिल ही जाए, और सॉल्यूशन मिलेगा तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी, और चिंता तो दूर करनी ही है हर एक को। इसलिए आज से मैं चिंता करना बंद कर दूंगा, या आज से मैं चिंता करना बंद कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।